वी ऑल आर बीइंग ड्रग्ड स्लोली। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आगे वीडियो में आपको बताता हूँ। हम सभी की आंखों के सामने में कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जो हम सभी इग्नोर करते हैं। ये देखो, एक नारियल के पौधे में इंजेक्शन डाला जा रहा है। तो सोचो, सब्जी, फल, दूध और बाकी सारी चीजें जो हम हर रोज कंज्यूम करते हैं, उन सभी चीजों में क्या डाला जा रहा होगा। और ज़्यादा पैदावार के कारण से हमारे आस पड़ोस के लोग ही खेतों में फल, सब्जियों और दूध में ये सारी चीज़ें मिलाते हैं, ये बिना जाने कि इनका इफेक्ट क्या होने वाला है। मैं एक बायोटेक ग्रेजुएट हूँ और जब कोरोना आया, 1 साल के अंदर ही वैक्सीन आ गई। मैं अपने प्रोफेसर से पूछा, इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होगा, क्या हमें पता है? जवाब आया, अच्छा सवाल है। बस ना रुकने को कहा, ना सोचे बिना वैक्सीन लेने से मना किया। सोचो, एक इंजेक्शन जिसका हमें पर्पस पता था, लेकिन उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट ना कॉलेज के प्रोफेसर ने बताया, ना किसी और ने, कि आज से 10 साल बाद इस वैक्सीन का इफेक्ट क्या होगा। टूथपेस्ट के नाम पे सोडियम फ्लोराइड, और सोडियम फ्लोराइड जब कम मात्रा में इंसान कंज्यूम कर रहे थे तो एक नया ट्रेंड हमारे शहरों में चलने लगा। ब्रश 2 टाइम किया जाता है, एक सुबह में और एक शाम में, जिससे कि हम सोडियम फ्लोराइड एक बार नहीं 2-2 बार कंज्यूम करें। और कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे भी होते हैं जो बायोटेक किए हुए स्टूडेंट्स के लिए भी मुश्किल होता है पता कर पाना कि उसमें क्या केमिकल्स मिला रखे हैं। तो उन आम आदमियों का क्या, जिनको कुछ पता ही नहीं है। और इसका असर, वी आर गोइंग आउट ऑफ आवर माइंड, धीरे धीरे स्लो पॉइजनिंग के थ्रू। एक आदमी 10 साल पढ़ाई करता है और आसानी से जानता है कि तंबाकू कंज्यूम करने से कैंसर होता है, उसके बाद भी खुद को रोक नहीं पाता। क्या ये सिर्फ उसका डिसीजन होता है, या एक केमिकल इन्फ्लुएंस जो उसे मजबूर करता है कैंसरस तंबाकू कंज्यूम करने के लिए? और सबसे बड़ी आयरनी, ये लोग जो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, फ्यूचर सिक्योर ना होने का ज्ञान देते हैं, लेकिन उन चीज़ों पे कभी सवाल नहीं उठाते जो उन्हें ओबेसिटी, शुगर, कैंसर, डायबिटीज़ और हर रोज़ इंसुलिन लेने पे मजबूर करता है। मैगी में लीड का पाया जाना, नूडल्स और ऐसे बहुत सारे फास्ट फूड जो लड़कियों में फर्टिलिटी रेट को कम कराता है, ओसीडीज़, ओवेरियन डिजीज़ और न जाने कौन कौन से डिजीज़ को पैदा कराता है। मैं लैब्स में रहा हूँ। साइंटिस्ट आइडियाज़ बेच देते हैं कॉरपोरेट कंपनीज़ को, और उन्हें मिलता है पैसा, वीज़ा, यूएसए की सिटीजनशिप, और बेच दिया जाता है लैब में तैयार किया गया कैंसर। और इससे आगे बढ़कर मिलता है हमें मेडिकल का बिजनेस, जिसमें इंसुलिन, कई सारे एंटीबायोटिक्स और ऐसे ड्रग्स हर रोज़ हम सोसाइटी में देखते हैं, जिसका हमें इफ़ेक्ट पता नहीं होता है कि हमारे बॉडीज़ पे, हमारे मेंटलिटी पे और हमारे ग्रोथ पे क्या इफ़ेक्ट आएगा। बस हम दूसरों के भरोसे उसे कंज्यूम करते रहते हैं। आज सोचो, इतने सारे केमिकल इन्फ्लुएंसेस हैं, तो क्या तुम खुद को कंट्रोल कर रहे हो या कोई और क्या तुम भी बिना सोचे समझे सब कुछ कंज्यूम कर रहे हो? तो कमेंट करो हाँ। अगर इस वीडियो पे अच्छी रिस्पॉन्स आई तो मैं अपने चैनल पे इसका एक फुल वीडियो ज़रूर बनाऊंगा।